देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे साहब? आए वाह माशाल्लाह जी, कहाँ से खरीदे हैं ये पटोले? इधर आ रहा है। देखिए प्यारी लग रही हैं। खूबसूरती जो आप पे है, ये क्या वजह क्या है इसकी? थोड़ा सा मुझे बताएं। अम्मी अब्बू खूबसूरत होंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तेरे तो साहब लाया। मैंने सच बताया, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, सच। नहीं, जब वो कह रहे हैं कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो आप क्यों कह रहे हैं? आप कहें हाँ सही है। लीजिए बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं पंजाब असेंबली के अंदर जनाब तनवीर असलम राजा। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस अनीका जुल्फकार। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है। तनवीर राजा साहब आप तशरीफ लाए हैं पिंडी से और माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं। एक शेर लाया हूँ बड़ा ही प्यारा मैं अनीका जी के लिए। मुझसे मिलते हैं तो मिलते हैं चुरा कर आंखें, फिर वो किस लिए रखते हैं सजा कर आंखें। उस जगह आज भी बैठा हूँ अकेला यारो, जिस जगह छोड़ गए थे वो मिलाकर आंखें। जब मुयस्सर थे मोहब्बत के सहारे कुछ दिन, बड़ी ऐश से गुजरे थे हमारे कुछ दिन। सच कहा इश्क में दोनों का नुकसान हुआ, मेरी एक उम्र गई और तुम्हारे कुछ दिन। तनवीर साहब काफी हैवी शेर नहीं थे? तो ऐसा ही है। आपको ऐसे कभी शेरो शायरी का शौक रहा है? कोई इतना खास पहले हैगा सी, जमानों तो बाद मुक गया जी सारा। वैसे तनवीर साहब लास्ट टाइम हमारे शो पे आए थे जी बिल्कुल, और आप यहाँ से गए और उसके बाद क्या हुआ? मैं कैसर भाई को यही बता रहा था कि लास्ट टाइम मैं यहाँ से वापस गया तो जेल चला गया था। तो अब इनको मैं दोबारा मिल रहा हूँ तो मैंने कहा बल्ला खैर करेगी। जो भी सड़कों पे जेल का वीजा लगवाना दे। उम्मीद है इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा जब आप जाएंगे। मैंने परसों ही जमानतें कराई हैं अपनी पेशावर। अच्छा जी, अच्छा रिन्यू करा के आए तमाम लाइसेंस? उसके बाद आप हमारे पास आए हैं, फिर तो ठीक है ये। वैसे अनीका ये कभी एक्सपीरियंस किया है आपने ऐसा कि कोई बेचारा इंसान आया और हमारे शो के बाद सीधा जेल चला गया? मेरे साथ तो खैर नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सियासतदान मगर ये आयरॉनिक नहीं लगता आपको बड़ा कि यू आर सिटिंग विद समवन जिनके साथ ये हो चुकी हुई है? Should I be worried? आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, you shouldn't be worried। वो अकेले बेचारे उनको आदत हो चुकी हुई है कि सिलेक्ट किया जाता है कि ये वाले होंगे वो। वैसे आप एक बात बताएं, ये लगते तो नहीं है ना पॉलिटिशियन कहीं से? बिल्कुल ऐसा लगता है कोई आम एकदम किसी लड़का किसी ड्रामे में काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा होता है। हीरो टाइप आदमी है आप। ऊपर से ड्रेसिंग भी उन्होंने पॉलिटिशियंस वाली नहीं की। तनवीर ने बिल्कुल छोड़ दिया। नहीं, वो उसका एक रीजन ये है कि जब से ये हमारे मसले मसाइल हैं तो जो आप पॉलिटिशियन, तो हम वैसे भी टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं, कैप पहन के मास्क पहन के इस तरह से घूम फिर हर नाके से पुलिस वाले कहना दे मैं पीटीआई छड़ती है। नहीं अब वो देखिए, वो तो चले अब तनवीर एमपी हैं तो हैं वो असेंबली में जाके, लेकिन उसके अलावा जो बाकी तमाम हदूद हरबा और हुलिया है वो उन्होंने बिल्कुल हटाया हुआ उससे। देखिए, जो हमारा पार्टी का एक विजन भी था, जो हमारे लीडर का खान साहब का, कि एक टिपिकल जो पॉलिटिशियन होता है जिसको देख के लोग कहें जी सियासतदान है, तो फिर उसने टिपिकल वो सियासत ही करनी होती थी और उसी किस्म के लोग आते थे। तो खान ने फर्स्ट टाइम ऐसे लोगों को जो वाकई आप कह सकते हैं कि आम लोगों में से, पब्लिक में से, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या ऐसे लोग जो टिपिकल सियासत नहीं करते, उनको सियासत में लाएं। तो शायद इस वजह से हमें वो शायद तरीके भी नहीं आते टिपिकल सियासतदानों वाले। नहीं तरीके आपको आते हैं, आप लोगों ने अब चेंज कर लिया और आप बाकायदा माशाल्लाह फुल हेयर जेल्ड अप और सब कुछ पूरा करा के हुए कि कोई भी किसी ने आगे पकड़ ले के आप तनवीर कहें नहीं मैं तो टिकटॉकर हूँ। लेकिन तनवीर भाई आप जेल गए जब, तो खान साहब से मुलाकात हुई? नहीं, खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। उसकी वजह ये थी कि खान साहब को एक बड़ी स्पेशल उन्होंने कैद में रखा हुआ है, तो हम थोड़े डिफरेंट में थे। लेकिन मैं जेल गया तो मेरी अपनी भी कोई फैमिली से या बहुत सारे दोस्तों से, लोगों से तकरीबन 10-12 दिन मुलाकात नहीं हुई थी। तो उन दिनों चूँकि ये मसले मसाइल चल रहे थे, 28 सितंबर का जो फर्स्ट हमारा इवेंट था, तो शिफ्ट करते रहे हमें, अडयाला जेल, फिर अटक जेल, जेलम जेल, वो सारी जेलें शलें हमने घूम फिर के। चलो अच्छा है सर, सैर भी हो गई। हाँ,
बीच में ख्याल नहीं आया कि छोड़ देता हूँ पार्टी या कुछ और कर लेता हूँ? नहीं नहीं, ये ख्याल कभी भी नहीं आया और अल्लाह ना करे कभी ऐसा ख्याल सर आए वैसे भी तुसी सियासतदान जो तुसी जेल दा मल्टीपल क्यों नहीं लवांदे? नहीं, मल्टीपल लगे हुए हैं माशाल्लाह, मेरी अभी 22-23 FIRs हैं, तो वो मल्टीपल ऑलरेडी लगे हुए हैं हमारे। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਮਿਲੀਏ ਪਿੰਡੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਆ? फिलहाल तो यही मिल रहे हैं आप। मगर वैसे तनवीर एक बात बताएं, पढ़ा आपने पॉलिटिक्स ही था, तो कभी सोचा था कि ये वाली पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हम जब देखते थे पहले पॉलिटिक्स को, और जब खान साहब का विजन सारी चीज़ें, तो हमें होता था कि हम भी पॉलिटिक्स में जाएं, और जो हम उस टाइम चीज़ें फील करते थे अपनी यूथ के लिए, अपने बिजनेस के लिए, IT के लिए, तो हम इसको जाके चेंज करें। तो हमारे साथ वही है कि जैसे वो कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़े, तो मैं जैसे ही, मेरा बड़ा शौक था कि मैं यंग एज में MPA बनूँ, 25-26 साल की उम्र में, लेकिन तब मैं नहीं बन सका 2018 में। लेकिन जब अभी इलेक्शन हुआ तो आई वॉज द यंगेस्ट MPA। लेकिन फिर उसके बाद ये सब जो चीज़ें देखी तो बड़ा इससे डिसअपॉइंटमेंट हुई। अभी भी आपकी उम्र अनिका जी 25-26 लगती है, आप बताएं जरा देख के, तुझे तो नज़दीक बैठे जी। कितनी होगी इनकी उम्र? इतनी ही होगी 25-26-100 साल। कितनी अंदाजन जो बूझेगा मैं उसे 10,000 इनाम दूंगा। वैसे भाई आप बूझे? मेरे ख्याल से होगी कोई अर्ली 30 होना है। बिल्कुल किड्डे वड्डे हो सा 10,000 के लालच मेरे ख्याल से हो। आप बताएं मेरा गैस सही था या नहीं? सही था? है, बिल्कुल सही था। आप 10,000 निकालने वाले बने, मैं जैसा भी होस्ट हूँ। नहीं 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 की कटो नहीं नहीं आप दे, अब आपने कहा था निका, आप दुआएं देखे आपके सामने इन्होंने कहा था। भाई आप मेरे भाई हैं, आपका मेरा वैसे भी बड़ा प्यार नहीं, आपका उनका जो भी है। आपकी ओरिजिनल उम्र क्या है? मेरी 31, अभी 32। ये लीजिए, होता ना, तो मैंने यही कहा भाई अर्ली 30s। हाँ, यही तो था। बीच में से निकालते ना, 31 कहते हो, मैं आपको दे देता। अरे यार देख लिया निका, ये हाल है इनका। 1200 रुपया बंदा हो, ले लो तुझे दे नहीं, ये हाँ निकाले निकाले दे दे। मैं प्लीज प्लीज, आपकी वजह से शायद मिल ही जाए। देखिए अनिका, याद रखिएगा जिंदगी में कि सुल के आपने कभी किसी कॉमेडियन की जुगत को ना सीरियसली नहीं लेना, ना उनके ताने को। ये आप चुप करके जो मिला करे उसको रख लिया करें, और आपने बिल्कुल इसको माइंड नहीं करना। चलो शुक्र है, पैदल जाना सी उन गड्डी पेट्रोल पवा लोगे। बिल्कुल सही कहा आपने, इतने में तकरीबन हो ही जाएगा। वैसे मुझे ये बताइए कि आप वोट कास्ट करती है कभी पाकिस्तान में, या डू यू कास्ट इट इन कनाडा? कनाडा में। कनाडा में आपने किया था? जी। और जिनको वहाँ किया था वो जीत गए थे? काफी पहले किया था, अभी रिसेंटली किसी को भी वोट नहीं दिया मैंने। क्यों? वहाँ पे क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आके मुझे 2 साल हुए अभी। नहीं मगर यू वर नॉट देयर व्हेन द कैनेडियन इलेक्शन वाज हैपनिंग? पिछले अभी जो है हाँ। मेरे 6 महीने यहाँ 6 महीने बाद अच्छा। वो टाइम निकल जाता है फिर बीच ओहो, तो आप नहीं कर पाई। मगर आपने जो उससे पहले दिया था वोट, जी, जिनको डाला था वही पार्टी जीती थी इवेंचुअली। मैंने ट्रूडो को दिया था। ट्रूडो को दिया था? जी। अच्छा, ट्रूडो पे जीत भी गए थे। ट्रूडो शरीफ को। अनिका, आपने कुछ शॉर्ट फिल्म्स में भी काम किया है, आपको लगता है ऐसे प्रोजेक्ट्स करके एज एन एक्टर ग्रोथ ज़्यादा होती है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे लगता है कि शॉर्ट फिल्म्स आपको मौका देती है कि आप अलग किस्म की टॉपिक्स को एक्सप्लोर करें जो आप मेन स्ट्रीम में नहीं कर सकते। इस तरह से एज एन आर्टिस्ट आपकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, आपकी एक्सपोजर ज़्यादा होती है। मगर वैसे मुझे एक बात बताएं अनिका, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यू वर बोर्न इन कराची। जी। और आप उसके बाद कनाडा चली गई। जी। फिर आप कनाडा से वापस आई और आप 6 साल पिंडी में रहीं। जी। और फिर पिंडी के बाद आप फिर वापस तालीम के लिए कनाडा चली गई। तो ये बड़ी आपने एक हॉपिंग की है इन दोनों जगहों के दरमियान, तो ये कल्चरली आपको हर बार फील होता था या आप काइंड ऑफ जेलन कर गई थी? आई थिंक मुझे हर बार फील हुआ और वो अभी तक मुझे फील होता है। आई थिंक मैं आधी यहाँ की होती हूँ, आधी वहाँ की होती हूँ। आई थिंक एक अजीब सा मिक्सचर है मेरे अंदर, जो कि आई थिंक हर इंसान के अंदर ही होता है। So it's interesting having that perspective. आपके पास उधर की नेशनलिटी है उधर? जी। अगर मुझे चाहिए हो तो कैसे मिलेगी? अप्लाई करके। आप वैसे कभी कनाडा गए? कनाडा को 8-10 मरतबा गया हूँ, ज्यादा नहीं। आप किधर रहती हैं कनाडा में? टोरंटो में। मैं मिसिसागा, आपने सुना होगा। मेरी अम्मी है वहाँ पे। मेरे अब्बू भी उधर ही होते हैं। मेरे ताया भी, मेरे चाचा भी, मेरी सारी फैमिली मिसिसागा में होती है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। स्पेलिंग क्या है मिसिसागा की? और जाना 5000 ले लो, मेरी तलीम का डिस्कस करो। वैसे क्या मिसिसागा के फायदे? बताइए जिनको मिसिसागा की स्पेलिंग। मैं भी नहीं बता सकती। नहीं चलो छोड़ो, तुसी तनवीर भाई तुसी दसो मिसिसागा। मैंने तो जगह नहीं पता थी। तनवीर भाई से पूछना है
आप स्पेलिंग पूछे, कोट लखपत, अडियाला, अटक, ये बेचारे तो जेलम जेल, उनकी स्पेलिंग बता रहे हैं। सागा की तो आप दोनों का मसला है भाई। नहीं आप बताएं, मैं आपको इनाम दूंगा। कितना? 5000 इनाम, अगर सही आपने बताना है। MISSISAGA। थोड़ा सा गलत हो तो चौका मारे नाली पाप कहा जाए, गलत गलत बताया। MISSI मिसी SUGA। अब वो अब ठीक है, पहले हुआ क्या? ठीक नहीं है। अभी भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, आपसे गई तालीम ताड़ी भी, शुक्र है अल्लाह दा। मुझे क्या मसला है जिनकी नेशनैलिटी चलेगा। वेलकम बैक जी रबानिया। अनीका, अक्सर लोगों को लगता है कि एक्टिंग बहुत आसान है, कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि शायद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे आसान चीज़ है एक्टिंग। आई थिंक सो, क्योंकि आई थिंक थोड़ी सी डीप हो जाएगी ये बात, लेकिन बताइए। हमेशा आई थिंक रियल लाइफ में एक्टिंग ही कर रहे होते हैं, बस रूप बदल रहे होते हैं, हमें कभी पता नहीं होता कि हमारा असली चेहरा कौन सा वाला है। तो समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीन पे ऐसा होता है कि मैं एक्टिंग नहीं कर रही होती। स्क्रीन पे नहीं कर रही होती हाँ, क्योंकि लाइफ में इतनी ज़्यादा एक्टिंग और चीज़ों को आपको देखना पड़ता है कि किसके साथ कैसा रवैया रखना है। तो कभी कभार ऐसा लगता है कि सबसे जो मैं रियल फील करती हूँ वो स्क्रीन पे ही है। पर लाइफ में हम कैमरे के सामने तो नहीं करते। कैमरे के सामने वनरेबल होना वो एक मुश्किल काम नहीं है? आई थिंक थोड़े से वक्त के बाद आप यूज्ड टू हो जाते हो। तनवीर कह रही है कि जिंदगी में हम सब एक्टिंग कर रहे होते हैं, आप एग्री करते हैं इससे? प्रिटेंड कर रहे होते हैं या एक्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन अब एक्टिंग चूँकि ये उस इंडस्ट्री की हैं तो ये बेहतर समझती है। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम ड्रामा देख रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि सबको पता है कि ये बंदा बैठ के ड्रामा कर रहा है। ये खासतौर पर ख़वातीन को आप देख रहे होते हैं जो बड़ी इमोशनल हुई होती हैं और बड़ा ना ड्रामों को, इन चीज़ों को लेके, जो अगर कोई ड्रामा बैठ के रो रहा है तो साथ वो भी बैठ के रो रही होती हैं। तो होता ही है कि बेसिकली तो वो एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो ड्रामा कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को ना बड़ा उन्होंने दिल पे लिया होता है। तो उनका मेरे ख्याल रियलिटी से बहुत नहीं, मगर असल लाइफ में आपको लगता है कि आम इंसान को भी एक्टिंग करनी पड़ती है? कभी कभी करनी पड़ती है शायद। आप करते हैं कभी ऐसा? मैंने कभी ऐसा कोई खास कि कोई लोगों से डील करते हुए किसी जगह पे आपको करनी हाँ, मतलब यस, डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। लेट्स से कोई पब्लिक डीलिंग है जहाँ पे आप भी तो पब्लिक डीलिंग की इंडस्ट्री में। पॉलिटिक्स की अगर आप बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस ऐसे लोग हैं वो दुनिया को रूल करते हैं और उनके पास जो एक कोई बहुत स्पेशल स्किल है, मेरा ख्याल है वो उनकी जो स्पीकिंग पावर होती है या जो प्रिटेंड करने की या लोगों को ना एक वो शीशे में जो उतारना या चीज़ों को एक्सप्लेन करना, उस क्वालिटी की वजह से दुनिया को रूल करते हैं। मतलब पॉलिटिशियन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, जो पूरी दुनिया की पॉलिसीज़ बनाते हैं, दुनिया को कैसे चलाना है, क्या करना है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर जिन लोगों के पास ये होती है तो आई थिंक वो कामयाब लोग होते हैं। अनिका जी, जब 2 साल पहले आप आई थी माशाल्लाह, तो तब आपने कहा था कि कोई ख्वाबों का शहजादा मिल जाएगा, ये वो बड़ा मुझे याद है, तो मिल गया कि नहीं मिला अभी तक? मैंने की थी ऐसी कोई बात? की थी आपको? आप दरअसल आप बिजी होती है ना, मैं तो वेला हूँ ना, मैंने तो याद ही होगा और मुझे याद ही कुछ नहीं है। तो कोई मिला ख्वाबों का शहजादा? नहीं। क्यों नहीं मिल रहा, वजह क्या है? मैं परेशानी ढूंढ नहीं रही। तो ढूंढे ना, आप दोबारा आ गई हैं, ढूंढे। हाँ, ख्वाबों का शहजादा तो नहीं हूँ मैं, शक्ल से ख्वाबों का दादा लग रहा हूँ मैं। ख्वाबों का दादा क्यों नहीं मिल रहा? कि पाकिस्तान में नहीं है, कनाडा में नहीं है, कहाँ है, किस तरह का होना चाहिए? मैं ढूंढ लेता हूँ। आप ढूंढे, मुझे बताएं किस तरह का। केयरिंग हो, केयरिंग हो, गुस्से का तेज ना हो। गुस्से का तेज ना हो, केयरिंग हो, बस 2 चीज़ें। बस बाकी भाਵੇਂ वेला होवे, बस हाँ, कोई कारोबार ना होवे, कोई कुछ ना होवे, बिजनेसमैन कोई कितना प्यारा हो, सारा प्यारा हो, पूरा पैकेज दसो ना, मैं आगे भेजना है। अपने काम में जो भी उसका काम हो उसमें पैशनेट हो, ठीक है। बस। तो आप वैसे क्या कहते थे भाई कि लव मैरिज होनी चाहिए, अरेंज होनी चाहिए, या बंदा अंदर ही होना चाहिए था? मैं तो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। लव मेरा ख्याल है कोई इंटेंशनली बंदा नहीं करता, ये सडन इट कैन हैपन। मैं इन चीज़ों पे कोई ज़्यादा बिलीव नहीं करता। लेकिन साडा हुलिया लव वाला ही है सारा। तो जब कोई फारिग होते हैं, जब कभी आप, अब तो मुश्किल है वैसे, मगर फिर भी होते होंगे आई एम श्योर, तो क्या कोई एक्टिविटी रखी हुई है आपने अपने लिए? अभी फ़िलहाल तो इन दिनों में तो कोई एक्टिविटी हम मतलब चाह के भी नहीं कर सकते। रूटीन इस तरह की होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वही बात रिपीट हो जाती है कि केसेस ऐसे हैं कि सुबह उठ के पहले हमने किसी ना किसी कोर्ट में हाज़िरी देनी होती है। फिर हमारी जो PTI की बेसिकली सियासत है वो आपकी फुल टाइम ड्यूटी है। मतलब पहले जो पॉलिटिशियंस थे वो पार्ट टाइम सियासत करते थे। 5 साल का टेन्योर है, आखिरी साल में जाके जनाजे शादियां अटेंड करनी, लोगों से मिल लिया। तो PTI की सियासत ऐसी है कि जब हमारी गवर्नमेंट थी ना,
तो हम अपनी गवर्नमेंट में भी खुद ही रैलियां कर रहे होते थे, जलसे कर रहे होते थे कि आप 100 दिन पूरे हो गए, अब 200 दिन, 400 दिन। तो अभी तो हमारा लीडर जेल में है, तो हमारी रोज़ कोई ना कोई एक्टिविटी है। अडयाला की एक्टिविटी है हमारी हर मंगल को। आपके हल्के में आता है? मेरा हल्का भी है, फिर मैं होस्ट भी हूँ वहाँ पे। तो वो हम संडे को ही तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो मंगल को ये होता है, फिर मंगल को वर्कर गिरफ्तार हो जाते हैं, बुध जुमेरात जुम्मे उनको छुड़ाते हैं। इतवार को फिर ये किस किस्म का आपका हफ्ता पूरा चार्ट आउट हुआ हुआ है? तो इसके बीच में तो आपको टीवी ड्रामा कोई वक्त कुछ मिलता भी है? नहीं। टीवी मैंने बहुत कम देखा है ज़िंदगी में। ड्रामा वगैरह ये तो खैर रियलिटी से बहुत दूर चीज़ें हैं, तो बंदा वैसी फैंटेसीज में चला जाता है या इरियलिस्टिक अप्रोच हो जाती है आपकी। तो कभी कोई शौक रहा, कोई फिल्म, म्यूजिक, कुछ किसी चीज़ का? नहीं, म्यूज़िक वगैरह तो सुनते हैं हम, क्योंकि सफ़र हर टाइम करते रहते हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी यहाँ जा रहे हैं, तो उसमें म्यूज़िक तो सुनते हैं। नहीं, तुम अगर जब आप ड्रामा वगैरह बिल्कुल नहीं देख रहे तो म्यूजिक क्या सुनते हैं जब आएगा इमरान? देखिए हमारे तो म्यूज़िक मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि फैंटेसी वाला तो उन्होंने काम उड़ा दिया सारा, तो रियलिज्म पे तो अब यही वाले गाने बचे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और रियलिटी है। अनिका जी, अब जब पहले आई थी 2 साल पहले बहुत प्यारी थी, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा प्यारी हो गई हैं। तो इस तरह का मैं प्यारा होना चाहूँ अगर, तो मुझे क्या करना होगा? आप बहुत प्यारे हैं। पिछली दफ़ा भी मैंने आपको यही बताया था, और पिछली बार भी हमें यकीन नहीं आया था। क्या मुझे थोड़ा सा आज टिप दे के जाएं, बस जो भी है। पानी ज़्यादा पिया करें, पानी, और अच्छी बातें सोचा करें। जब तनवीर साहब पकड़े जाएंगे जमानत मैं करवाऊंगा। ठीक है, इससे अच्छी बात तो कोई नहीं ना। लेकिन पहले मैं पकड़ा जाऊंगा ये सोचा मैंने, ये अच्छी बात है। जी, अवाम का सवाल लेते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़िशान शौकत है और मेरा सर से एक सवाल है कि तालीम का जो दावा है ये वाकई किसी हुकूमत की तरजीह होती है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सियासी नारा होता है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਲੀਅਰਡ ਕਲੱਬ 'ਚ ਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੀ। देखिए, ये हुकूमत की तरजीह हो ना हो, ये किसी भी माशरे की पहली तरजीह होती है कि आपका तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी पार्टी भी, हमारे लीडर भी, हम लोग तो ये कहते हैं कि पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो तालीम चाहे औरत है या मर्द है, उसके लिए बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि मर्द ने तालीम से जो है माशरे में रहना है, स्किल्स लेनी है, अपनी फैमिली के लिए अर्न करना है, और औरत ने अगली नस्ल की तरबियत करनी है। तो तालीम हुकूमत कहे ना कहे, इंसान को ख़ुद पता होना चाहिए कि यह बहुत ज़रूरी है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गिदा अरशद है और मेरा क्वेश्चन ये है मैम से कि स्क्रीन पे दिखाई जाने वाली कहानियाँ लोगों के रवैये बदल सकती है? मुझे लगता है जो कहानियाँ इम्पैक्ट करती हैं, जो रियलिस्टिक कहानियाँ हैं, वो रहती हैं लोगों के साथ, जो किरदार होते हैं वो भी रहते हैं लोगों के साथ। लेकिन उसी तरह जो बहुत सारे ऐसे वायरल ड्रामाज हैं जो कि देखे जाते हैं, उनका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होता है। मुझे लगता है उससे भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो डेफिनेटली आई थिंक लोगों के जहन इम्पैक्ट होते हैं, और एज एक्टर्स, एज एन इंडस्ट्री, हमें थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में मुहतात रहना चाहिए। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान खान है। मेरा जो क्वेश्चन है, अरे यहाँ कहाँ निकला है? जी सलमान। मेरा क्वेश्चन जो है वो तनवीर सर से है कि क्या आप समझते हैं कि टिकटॉक भी जो है हमारे इस सकाफती वर्से का हिस्सा बन चुका है? टिकटॉक के ऊपर अगर आप देखें तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, और वो इस किस्म की वीडियोस डाल रहे हैं जिनका रियलिटी से या लोगों की खिदमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा होता। उनकी जॉब्स होती हैं, उन्होंने काम करना है, उसको टिकटॉक पे डालना या वीडियो बना के डालना या लोगों पे एहसान करना। हमारा एक कौम होने के नाते भी ये प्रॉब्लम है कि एक बंदा जो सारे टेन्योर में कोई काम नहीं करता, एक अच्छा काम करता, हम उसकी तस्वीरें लगा लगा के, पोस्टर लगा के उसको ना पागल कर देते हैं। भाई आपका टिकटॉक अकाउंट है वैसे? मेरा ऑफिशियल तो एक अकाउंट है जो टीम चलाती है। तो बनाते हैं आप टिकटॉक वगैरह का? नहीं, कोई इस तरह कोई स्पेशल टिकटॉक कंटेंट बनाने नहीं चाहते। गाइस मैं जेल जा रहा हूँ, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह नहीं, हमारी जो हल्के में एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे अडयाला के बाहर या कोई हम रैली करते हैं, कोई इवेंट करते हैं, तो वो टीम बना के डाल देती है। लेकिन जैसे अब टिकटॉक के लिए एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि आप एक्टिविटी करें लेकिन उसकी टिकटॉक पे डाल दें, लेकिन स्पेशल इसलिए कि मैंने लोगों को दिखाना है, उसके लिए पूरी अब ड्रामेबाजी करें, अब पूरी मीडिया टीम हायर करें, फिर उसमें प्रोपेगेंडा करें और सारी चीज़ें। अब जो जनरेशन है ना, जो आपकी जेन ज़ी अब आगे आ रही है, इसके हमारे बाद जो नई जनरेशन आ रही है, उसको नहीं आप बेवकूफ़ बना सकते। क्या बात। आपने शुरू में कहा था कि सकाफती विरसे का हिस्सा। जी। सकाफती विरसे का हिस्सा नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि सकाफती विरसा वुड बी कल्चरल हेरिटेज, सो इट इज़ टू अर्ली फॉर एनीथिंग टू बी हेरिटेज का। पॉप कल्चर का हिस्सा हाँ ज़रूर बन गया हुआ है, वेदर इट्स टिकटॉक या दूसरा और सोशल मीडिया भी हो।
तो वो और टिकटॉक और इन चीज़ों पे इम्प्रेस ना हुआ करें। थोड़ा सा ज़हन, आपने कहा मैच्योर हैं, मगर वो मैच्योरिटी में ना थोड़ा ज़्यादा मैच्योर सर हो गए हैं, मगर मुझे लगता है लेकिन वो टिकटॉक से दूर है वो बच्चे। हाँ, वो आप एक सर्टेन लॉट की बात करें, मगर एक बहुत बड़ी लॉट है सोशल मीडिया पे है भी, जो कि बहुत इंप्रेस होती है इस चीज़ से। बिल्कुल ऐसा कि एक पर्सपेक्टिव से दिखाना, जो एक चीज़ है ना, वो उस पर इंप्रेस हो जाते हैं बहुत। जो पूरा सोशल मीडिया वो इतनी अनरियलिस्टिक आपको ज़िंदगी बेच रहा है। मतलब टिकटॉक पे एक किसी की गाड़ी खड़ी हुई, मैं उसके साथ ऐसे स्लो मोशन में चल के आ रहा हूँ। अच्छा, मैंने इमेज क्या बना दिया कि अब मैं हीरो लगूंगा, जब मैं ये साथ कोई रोल्स रॉयस किसी की खड़ी हुई है तो मैं बाहर से स्लो मोशन में चलता हुआ आ रहा हूँ। वो जो फिल्म में किया था किसी और ने, वो एक फिल्म थी, ये हकीकत है, उसको मिक्स ना करें। और जब आप मिक्स कर रहे हैं तो फॉलोअर्स तो आ रहे हैं, लेकिन आपके अपने जहन में ना एक बबल बनता जा रहा है, और वो बबल फिर पूरा नहीं होना। मैं टिकटॉक बनाया, यकीन कर लो, टिकटॉक का मालिक मेरे घर आ गया, कहता तू सियाना बैना, तेरी हरकत बन गई है। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमैर है। मेरा सवाल मैम से है कि आजकल के दौर में अदाकारी के लिए ज़्यादा कंटेंट चाहिए या फॉलोअर? इंज लगता पेंट कोट टंगे है यार, बात आ जाओ। जी मैडम, सच कहूँ तो आई थिंक दोनों ही चाहिए, लेकिन कंटेंट के जरिए फॉलोअर्स बनाना सबसे ज़्यादा आसान हो गया आज की दुनिया में। जी अस्सलाम वालेकुम, आमिर खान लंदन से। खैर एनीवे, आपका प्रोग्राम बड़ी शौक से देखा जाता है। आप आमिर खान, वो सलमान खान। शाहरुख का क्या कसूर था कि उसको नहीं लेकर आया? जी आमिर साहब। जी, और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है ओवरसीज़ के लिए कोई नंबर छोड़ा करें, वो जो बाहर से आए और उनको इजी यहाँ पे अप्रोच होनी। दूसरा ये भी है कि अगर आप ये टीम लेके वहाँ आए लंदन, हम आपको वेलकम करेंगे। हमारी एक तंजीम भी है, उसके साथ आपको शामिल करेंगे और पूरे इंग्लैंड में हम आपके शो भी करवाएंगे। सर, ये वहाँ पहुँच के आप तो सब कुछ कर देंगे, तो हमें वापस कौन लाएगा? तंजीम कैसी है जिसमें आपने शामिल करना है? नहीं, हमने आपको तंजीम में शामिल नहीं करना। अच्छा, मैं आप समझ गया। हमारी क्लियर कर देना। हाँ जी, IBPC है, इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ जी, मैं क्या पता नहीं आप किसी तंजीम में कर दें तो वहाँ तो आप रिसीव कर लेंगे वापस, जो मैं रिसीव करने आया हूँ। ओहो, इतने गुस्से में क्यों हैं? कहना भाई आखिरी दिन है, कल मैं मर जाना। ये कहा है आपने? नहीं सर, गलती मेरी है। क्यों? उदास बैठे नहीं नालाई करके, मैं पूछ बैठा, मैं क्या क्यों उदास बैठे हो? अच्छा, कहना जी एडवेंचर करने दिल कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं। अच्छा, मैं क्या दसो की करना है? हाँ। कौन सी? कहते ने स्काई डाइविंग करनी है, साथ स्कूबा डाइविंग भी करनी है। मैं क्या दोवें कट्ठियां किवें करोगे? कहते ने पहले जहाज के उत्ते जावांगे ना, फिर उत्तों मारांगे छाल। अच्छा सर जी, मैं फिर कीता इंतजाम, मैं छोटा जहाज लियांदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਆ, ਉਹ ਟੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। सर 20 तो ज्यादा स्पीड ही ना ਉਹਦੀ ਹੋਵੇ, बस नहीं इन्ना सी। अखीर नाल मैं जहाज चेंज किया, फिर मैं A380 लेके आया। A380 स्काई डाइविंग के लिए? सर एडा वड्डा मैं जहाज ला के, फिर भी 10 बंदे लाए ने भी धक्का ला के स्टार्ट करो। स्टार्ट हो गए नाल लै गया उत्ते। ठीक है। हुण उत्ते जाके तुहानूं पता एक बंदे ने पीछे फड़िया हुंदा। हाँ, स्काई डाइविंग। सर हर बंदे दी मैं तरले कर रहे ने भी इहनूं यार पिछों फड़ो को फड़ो, कोई फड़े ही ना। क्यों? वो कहे साडे जफे च नहीं पूरा हुंदा। अखीर फिर मैं तो मजबूर सा, मैं नाल सा। अच्छा, मैं कि चलो मैं फड़ लेना। ठीक है। वो सर मैं पिछों फड़िया है। हाँ। वो जिस बंदे ने धक्का देना हुंदा है, हाँ। उन्हें धक्का दिता है, हाँ। ते हुण मैं पिछे नाल फड़िया है। ठीक है। इंज लगे जिवें ऑक्सीजन वाला सिलेंडर लगा है। अच्छा सर जी, जिसले वो करीब आए ते मैं पहला पैराशूट खोलिया। अच्छा, वो मैं जंजीरां करके खिंची है ना, हाँ। वो पाट गया। मैं दूजा खिंचिया, वो भी पाट गया। फसिया तो होया सी, दो फट गए सर। ओके। ते तीजा खुले ही नहीं, तो फिर वजे ने फिर समुद्र के पानी च हैं उथे सर मछलियां का कोई फंक्शन चल रहा सी। वो बच्चे डर गए, वो मारन चीखा, वो कहना अम्मी बहू, अम्मी बहू, अम्मी बहू। सर जी उधरों मैं कढ़िया बड़ी मुश्किल नाल, ते वो वायर नहीं हुंदा सर वाईफाई दा, एडी मोटी वायर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਫਸਾ ਬੈਠੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਖਿੱਚਿਆ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਖਿੱਚੀ ਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾयर ਹੀ ਚੀਰੀ ਗਈ। ਓਏ ਹੋਏ, ਸਰ ਤੋੜ ਤਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਉਹ ਵੇਲ ਮਛਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਰ ਵੇਲ ਮੱਛੀ 'ਚ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ सॉरी मैडम। फिर उन्हें क्या किया,
क्या था कुछ भी नहीं, बस पूछ लेना इंज करके गई मैं। ये انت عارف ايوه يا حبيبي ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم، كيف الحال يا حبيب؟ 86 نفر. ما في كلام زياده ها؟ ما في كلام. اول تعارف. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ। दुबई ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿस्तान ਨਾਲ बड़ा प्यार। ايوه انا الشيخ وزن بن زرة الرئيس الكبير المدير بار نفسي في جبل الذهبي برج العرب برج الخليفه كل الامارات العربيه المتحده في حقي। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਸਰ। जी सर ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। 6 ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। دعوة الطعام ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। थैंक यू जी। हाँ जी 86 नफर है अच्छा बाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੇਨ ਬੁਰਜ ਅਲ ਅਰਬ ਫੋਕ ਬੁਰਜ ਅਲ ਅਰਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਫ ਟਾਪ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 800 ਡਿਸ਼ਾਂ ਪਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਦੀਰ ਮੈਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਚ ਤੋਂ ਡਰਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। आज किसी की दुआ ने बचा ला नहीं तो विराट वाला फड़िया चला सी। अच्छा ओए 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 तुहानू पता भी जवानी ते दीवानी हुंदी है। हाँ जी जवानी दे विच जदों मैं कॉलेज विच पढ़दा सा ना मैं किसी दे नाल ख्याली इश्क करदा हुंदा सा। ओ फिर जो ख्यालां दे विच मेरे आउणा ओ फिर ख्याली गल्लां सारियां मैं सोच सोच के डायरी दे विच लिखदा हुंदा सा। अच्छा नाल मैं शेर भी लिखणे। अच्छा कदी कदी नाल मैं कालम भी लिख लैंदा सा। अच्छा हाँ जी अच्छा हाँ छोटी छोटी अखबारां दे विच छपदे सन। ओके ओ ते कल किधरे ना कपड़े वाली अलमारी साफ कर रही और डायरी विचों निकल आई। कौन कर रही? बरजाई तोड़ी। प्रोग्राम ही वेंदी है यार उच्ची ना पूछेगा। अच्छा अच्छा ओ इन्हां मेनू कहंदी ये डायरी किसकी है? मैं क्या जब ओ मैं क्या किसी मेरे दोस्त दी हैगी। अच्छा ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਡਾਇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ यार कौन आदमी हो तुम यार? और डायरी लेके भजया मैं। अच्छा छोटे मियां साहब को। अच्छा मैंने कहते ने डायरी की केड़ी गल कर रहे हैं? हाँ ओ मैं क्या सर छड्डो इस गल तो है मेरे हाथ च सी। अच्छा मैंने कहते इधर लिया केड़ी डायरी हैगी। पढ़न लग पे। ठीक है मैं फिर हल्का जिहा दसिया मैं क्या सर चले चले जवानी च प्यार हो गया सी। अच्छा ओ फिर शेर शुर मैं लिखदा सा। ओ किधरे जो लाइन करके खोलिया ना ते पहला शेर ही आ गया। ओ शेर पढ़िया ने। शेर हैगा सी कि कहना है जो मर्जी कह लो जानम बस मुझे छोड़ने की बात ना करना। फटाफट मोबाइल कटिया ने ते व्हाट्सएप कट के ते मैनू कहंदे ने ते लिख फटाफट। ओ मैं इन्हां फटाफट ते लिखिया ते मैं क्या सर किनू सेंड करना है? कहंदे ने ट्रंप नू सेंड कर। मैं क्या सर कैसी करें चुप कर इस गल तो मैं लभ रहा सा। अच्छा मैं क्या सर जी बुरी गल हैगी ते फटाफट अगू आई करके खोलिया ने ते अगे एक होर शेर लिखिया सी। ओदे नाल लिखिया सी तेरे बगैर मुमकिन नहीं जीना जानम ऐसे है जैसे तूफानी रात में फड़फड़ाता हुआ दिया। कहंदे ने ये भी लिख फटाफट। मैं क्या सर जी शोखा शेर हैगा। कहंदे ने वो भी इंज दा ही हैगा लिख। ओ लिया डाला मेहमान आए हुए वो ना मेहमाना वास्ते कोल्ड ड्रिंक की गल कर रहे हैं। राजा साहब सारे दोस्त है ने। लो कभी भी नहीं इंज हो सकता। अच्छा आपे अपनी मर्जी ना टुर पैण देना दी मर्जी लेकिन यार वंडरफुल शख्सियत आई लव इट यार। अच्छा इस बंदे होना चाहिए सीएम पंजाब। अच्छा मेरी मन्नो ते केपी दा जड़ा लाया सुहेल बड़ैच अपना सुहेल अफरीदी साहब उन्हां दी जगह इस बंदे नु लाना चाहिए। अरे भाई वो केपी वो पंजाब असेंबली के एमपी है। कोई गल नहीं शनाख्ती कार्ड उसे बनवा लांगे रहने पीछे साडे कोल नहीं प्यार नाल रखे टाइम नाल खाना दिता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना हुई। आ जा फिर 2 मिनट मेरे फेवरेट है। आज तो ऐसी बातें कर रहे हो अनीका हंस रही है। ओ माशाल्लाह अनीका जी ने बुलाया
जैसी नहीं। मेरे फेवरेट है। हाँ, हम दोनों यार की ड्रामा सी यार, हम दोनों पता नहीं की ड्रामा सी। मैं उस ड्रामे नू कोई 6 बारी वेख्या है, रिपीट कर करके वेख्या, क्यों नहीं समझ आंदा सी। माशाल्लाह लगदा ही नहीं भाई ये फनकार है। ईमान नजर अज भी एक्टिंग नहीं की, एक्टिंग आउंदी ही नहीं, क्यों टोटल नेचुरल। अच्छा यार मैं फोटो लेनी भाई, जिनके साथ लेनी उनसे पूछो, कैन आई हैव ए सेल्फी विद यू। माशाल्लाह यार तुसी तो पहले नाल भी ज्यादा प्यारे हो गए। माशाल्लाह। अरे सर जी फिर की हुक्म है? क्या हुक्म? खाना छाना खवा ले हम। वो हम कर लेंगे, आप ना करें कुछ। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर हुण पिंडी जाओगे जी फिर? हाँ जी, ये तो साडी मर्जी है, किथे ले जाओ। वेलकम बैक जी। तो सर अंडर द स्पॉटलाइट सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रहे तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जाना है नहीं जाना है, कितनी दफा जाना है, ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। कौन आप में से पहले खेलना चाहेगा? जेंट्स फर्स्ट। मैं स्टार्ट। आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अनीका जी ने एक इशारा किया और तनवीर मान गए। जी तो तनवीर साहब ये बता दीजिए, सर लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लें, एक को स्माइल दें और एक को कहें कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब चौधरी मोहम्मद नईम एजाज, जनाब उमर अयूब और जनाब सुहेल आफरीदी। तो सेल्फी किसके साथ है? सुहेल आफरीदी के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? उमर अयूब। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? नईम एजाज। ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद तो वापस आ ही रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुराद सईद साहब और अली अमीन गंडापुर साहब। अली अमीन को थोड़े रेस्ट की जरूरत है। रेस्ट की जरूरत है, ठीक है जी। अली अमीन साहब चले गए हैं सर, जा रहे हैं पिंडी, स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं। देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, किसको लिफ्ट देना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और माहिरा खान। माहिरा खान को दे देंगे। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास है। बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहेंगे आप अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा अज़मा बुखारी, डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान और मौलाना फजलुर रहमान। फजलुर रहमान। ठीक है, वेरी गुड। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सलमान अकरम राजा और जनाब गौहर अयूब। मसला ये है कि आप ऑप्शंस ऐसे देते हैं कि दोनों लोग मेरे लिए मोहतरम भी हैं, पार्टी की लीडरशिप भी है और उनको ऑब्वियसली हम छोड़ भी नहीं सकते। चले मैं आपके लिए एक और आसानी कर देता हूँ। सलमान अकरम राजा साहब, गौहर अयूब साहब और अनीका जुल्फकार। आप देखिए उन दोनों में मुकाबला नहीं रहा। नहीं, कहने का मकसद ये, देखिए इंसानी जिंदगी है, सबको ही तो बचाना है। सबको सीरियसली ले रहे हैं सिर्फ आपकी एक सलमान अकरम लेडीज का एहतराम नहीं, अब उन्होंने फैसला कर लिया है। सलमान अकरम राजा मैं देखें, हाँ ठीक है, लेडीज के एहतराम में ये हो सकता है कि इनको हम लाइफ आप अपना बताएं, उनका छोड़ें, वो तो हर लेडीज का एहतराम में करते हैं। सलमान अकरम राजा को दे दें। सलमान अकरम राजा को दे दिया उन्होंने। अब इंटरेस्टिंग ये है कि पहले भी सलमान अकरम राजा थे, उस वक्त उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, वो बेचारी को बीच में भी डालना पड़ गया। जी अनीका आपकी बारी है। अनीका बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही, क्या चाहेंगी उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं वहाज अली, फहद मुस्तफा और फिरोज खान। आपकी लाइफ स्टोरी है। वहाज होंगे वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस हैं जावियार नुमान, अजान समी खान और नामीर खान। तो सेल्फी किसके साथ है? अजान के साथ। स्माइल किनको दे रही हैं? नमीर को। और फ्लोर किसका आ गया? जावियार का। जा रही है चांद पे ले जाए किसी को साथ, और जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी। किसको छोड़ना चाह रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है इमरान अशरफ और फहद मुस्तफा। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में ले गई हैं। हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? ये पता होना चाहिए मुझे। अयूब खान। नो, और वो प्राइम मिनिस्टर थे भी नहीं कभी। अच्छा, वापस आ गए सवाल पे। बता दीजिए किसको चांद पे लेके जा रही? फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा आप चांद पे रह गए हैं। ये बता दीजिए, किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फ़ोन बंद करके साइड पे रख देंगी। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नदीम बेग, महरीन जब्बार और एहतशामुद्दीन। 3 डायरेक्टर्स हैं, तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? महरीन जब्बार।
किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? एहतशामुद्दीन। और फोन बंद करके रख रही हैं नदीम बेग पे? नदीम। ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं। बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उस्मान बुज़दार साहब और जनाब कायम अली शाह। फिर तो आपके लिए बहुत आसान होगा। टाइटैनिक इन्होंने बनाया था दोनों ने। अच्छा, आप इनको नहीं जानती, और बंदे ऐड करूं? कर ले। पता भी होंगे, मैं भी ऐड किए जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब इसहाक डार साहब। मैं लोगों को नहीं जानती। इनको भी नहीं जानती? और अब मैं क्या ऐड करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। अता तारड़, इनको भी नहीं जानती। लो। शहबाज शरीफ साहब, इनका पता है आपको? शहबाज शरीफ साहब भी हो गए। ये तो अनु नहीं पता थे, उन्होंने तो अलग पता गया है। और जनाब आसिफ जरदारी साहब। ओके। तो बता दें, अब इनमें से कुछ तो आपको पता होंगे। जी, जी, जी। तो बताइए कोई फैसला। सवाल भूल गई हूँ अब। टाइटैनिक में लेके जाना था। जनरल नॉलेज। फिर जनरल नॉलेज पे चली गई हैं वो। ठीक है जी। व्हाट इज द कोल्डेस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड? एंटार्क्टिका। नोप्स। ग्रीनलैंड। और अगले सवाल पे चलूं या आप ओरिजिनल पे जाएंगी वापस? अगले सवाल पे चलें। विच 2 कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर? चाइना एंड रशिया। आपके तीनों सवाल गलत हुए। तीसरे का जवाब मैं समझ रहा था कि शायद आप दे पाएंगी, कनाडा एंड USA। जी, तो आपको तीसरे का नहीं पता। आखिरी सवाल पे आ रहा हूँ। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो बताइए दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खुशहाल खान और फवाद खान। खुशहाल खान। खुशहाल खान को दे दी है लाइफ जैकेट इन्होंने। तनवीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनीका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।